बच्चों, आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने संयुक्त व्यंजन व द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो मेरी, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्वर संधि को याद रखने की कुछ आसान ट्रिक्स देखेंगे कि स्वर संधि हमें कैसे याद रह सकती है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो संधि को भूल जाते हैं, तो इसलिए हम उसकी कुछ ट्रिक्स जानेंगे जिससे संधि हमें आसानी से याद रह जाएगी। सबसे पहले हम संधि का अर्थ देखते हैं कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मिलना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन विच्छेद का मीनिंग है अलग होना। संधि में हम दोनों ही काम करते हैं, मिलाते भी हैं और उनको अलग भी करते हैं। संधि विच्छेद करते हैं तो वो अलग करते हैं, और संधि करते हैं तो उनको मिलाते हैं, दो अलग अलग शब्दों को। तो ये हमारा संधि है। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें सबसे पहले आता है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? तब जब दो स्वर मिलते हैं और उनसे जो परिवर्तन आता है, एक नया शब्द बनता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद: स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहला है दीर्घ संधि। तो हम दीर्घ संधि को कैसे याद रखें, वो ट्रिक हम आज जानेंगे। दीर्घ संधि को याद रखने का तरीका है, अगर किसी शब्द में बड़ी मात्रा दिखाई दे, बड़ी मात्रा मतलब आ, ई, उ आ जाए, वहाँ दीर्घ संधि है। जैसे एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे गोलाकार। गोलाकार में आ की मात्रा आ रही है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? हमारी दीर्घ संधि होगी। देवालय, देवालय में भी आ की मात्रा आ रही है, तो इसमें हमारी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ये हमें दीर्घ संधि को पहचानने की एक ट्रिक है। सेकंड नंबर पर आता है गुण संधि। अगर किसी शब्द में एक मात्रा मतलब ए और आई की मात्रा दिखाई दे तो गुण संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल नरेश। नरेश में ए की मात्रा लगी हुई है, तो ऐसे नरेश देखते ही हम पहचान जाएंगे ये गुण संधि है। इसी तरह हितोपदेश। हितोपदेश में औ की मात्रा लगी हुई है, तो हम इसे देखते ही पहचान जाएंगे कि ये भी हमारी गुण संधि है। तो जिस भी शब्द में आपको ए और औ की मात्रा दिखाई दे, वहाँ गुण संधि है। थर्ड है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में को पहचानने की हमारी क्या ट्रिक होगी? किसी भी शब्द में दो मात्राएं मतलब वही मात्राएं डबल हो जाएं, जो मात्राएं हमने गुण संधि में देखी थी। वृद्धि संधि का मतलब क्या है? कि मात्राएं बढ़ जाएं। तो मात्राएं बढ़ जाएं मतलब ओ और औ की मात्रा हो दिखाई दे जिसमें, वह वृद्धि संधि है। ये हमारी वृद्धि संधि की पहचान है। हम कैसे पहचानें वृद्धि संधि को? जैसे फॉर एग्जाम्पल सदैव। सदैव में क्या है? ओ की मात्रा लगी हुई है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारी वृद्धि संधि है। इसी तरह वनौषध। वनौषध में औ की मात्रा है, तो ये हमारी वृद्धि संधि है। यहाँ पर मात्राओं की बढ़ोतरी हो गई है, एक एक मात्रा बढ़ गई हैं, तो ये हमारी वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है हमारा यण संधि। अब यण संधि को हम कैसे पहचानें बच्चों? यण संधि को पहचानने की भी एक ट्रिक है। य व र से पहले आधा शब्द दिखाई दे, वह यण संधि है। य व र, इन 3 व्यंजनों से पहले अगर आधा शब्द आता है तो वह यण संधि है। जैसे अत्यधिक। अत्यधिक में य से पहले आधा त आता है, तो यहाँ पर यण संधि है। इसी तरह स्वेच्छा। स्वेच्छा में व से पहले आधा श आता है, तो यहाँ पर हमारी
यण संधि है। नंबर 5 पर है अयादी संधि। अयादी संधि को कैसे पहचानें आप? अयादी संधि, इस संधि में ए, ऐ, ओ, औ मात्रा नहीं आती। अयादी संधि में ए, ऐ, ओ, औ की मात्राएं नहीं आती। इसमें 3 या 4 अक्षर के शब्द मिलते हैं। कोई तीन अक्षर से बना होता है, कोई 4 अक्षर से बना होता है। इस तरह के हमें शब्द मिलते हैं, लेकिन उनमें ए, ऐ और औ की मात्रा नहीं मिलेगी। ये इसकी अयादी संधि की पहचान है। कुछ उदाहरण देखते हैं हम, जैसे नयन। नयन में ए, ऐ की कोई मात्रा नहीं है और 3 अक्षरों से मिलकर बना है। इसी तरह भवन भी हमारा 3 अक्षर से मिलकर बना, भ, व, न, और इसमें कोई भी ए और औ की या ओ, औ की मात्रा नहीं है। इसी तरह पवन भी हमारा 3 अक्षर से मिलकर बना है, प, व, न। इसमें ना ए की मात्रा है, ना ऐ की, ना ओ की और ना ही औ की। तो ये सब हमने स्वर संधि के भेद किए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और उनको याद रखने की ट्रिक भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जिससे आप आसानी से स्वर संधि को अपने एग्ज़ाम में पहचान सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।